हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो आपके सामने चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक समीकरण। आप जो देख सकते हैं इसका क्या नाम है, रासायनिक समीकरण। ये जो चैप्टर है अपने सामने वो है रासायनिक समीकरण। हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें रासायनिक समीकरण के बारे में। तो ये रासायनिक समीकरण पढ़ने से पहले सबसे पहले समझिए परिवर्तन क्या है। देखिए, परिवर्तन परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन जो है दो टाइप का होता है। एक परिवर्तन जो है आपका, हम लोग ने पढ़ के आए हैं क्लास 6-7 के बारे में। परिवर्तन जो है दो टाइप का होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि हमारे अगल बगल में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। दिन भर में हम लोग खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, ये सब के सब परिवर्तन है। सुबह से शाम होता है, शाम से दिन होता है, मतलब दिन से सुबह होता है, फिर सुबह से शाम होता है। इस तरह से दिनचर्या हमारे सामने चलती है। कभी धूप आती है, कभी गर्मी आती है, कभी मौसम में चेंजिंग होता है। ये सब चीज़ जो हमारे अगल बगल में चल रहा है वो सब तो परिवर्तन है ना। ये सभी जो घटनाएं वो क्या है, परिवर्तन है। और परिवर्तन जो है दो टाइप का होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। आप भौतिक परिवर्तन किसको बोलेंगे, ऐसा परिवर्तन जो एक बार हो जाने के बाद दोबारा वापस ओरिजिनल फॉर्म में, मूल फॉर्म में आ सकता है। जैसे कि पानी से बर्फ बनेगा तो बर्फ पिघल के पानी भी हो सकता है। ये बर्फ जो है पिघल के पानी भी आ सकता है, यानी और इसका बर्फ का ओरिजिनल फॉर्म कौन था, पानी। तो बर्फ पानी में आ गया। लेकिन वही आम की बात करें, कच्चा आम जो है यदि पक्का आम हो गया है, या फिर चावल आटा जो है, चावल बनाना, चावल जो है पक्का चावल बन गया कच्चा चावल से, तो उसको पका हुआ चावल को कच्चा चावल में नहीं ला सकते हैं। या फिर जो आम कच्चा है वो पक गया, पक्का हो गया, तो पका हुआ आम को हम लोग कच्चा में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ये परमानेंट हो गया। तो इस तरह से यदि परमानेंट चेंजिंग होता है तो हम उसे बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। यदि वो चेंज होने के बाद फिर से वो अपनी अवस्था में आ सकता है तो उसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। बस इतना ही याद रखना है। और इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है रासायनिक अभिक्रियाएँ। रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड होती है रासायनिक अभिक्रियाएँ। और रासायनिक अभिक्रिया में जो है ना, अभिक्रिया में जो है सब चीज़ जो उसके एटम से छेड़छाड़ होता है, उसके परमाणु से होता है। ये बहुत ही परमानेंट चेंज होता है जो कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो इसमें हम लोग पहला जो है पढ़ेंगे वो है आपके सामने रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में पहला जो है रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे। तो पहले तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी अब ये बताएं, जैसे पानी था, पानी तो आपका भौतिक का है। जैसे आपका आम है, कच्चा आम है, पक गया तो पक्का आम हो गया। क्या हो गया, पका हुआ आम हो गया ना, पका आम। ये पका आम जो है एक नया गुण वाले आ गया, जिसको जो है ना पुरनका जो आम था उससे उसे कोई कनेक्शन नहीं है। यानी उसका इसका जो गुण था खट्टा लगता था, और ये जो इसका जो गुण है वो मीठा लग रहा है। यानी गुण में भी परिवर्तन हो गया, नया गुण आ गया। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखे हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका जो है ना पुरनका, जो इसका जो पुराने वाले जो भी मेन जो था इसका पुराने वाले, उनसे इसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। उसका कोई गुण भी नहीं मिलेगा। उसका पुराने वाले गुण अलग होगा और नए वाले गुण अलग होगा। जैसे कि H2 + O2 मिलके H2O बनाता है, जल बनाता है। क्या बनाता है, जल। तो ये जो जल बन गया, देखिए इससे पहले इसका मेन जो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों गैस मिल गया तो क्या बन गया, जल। इस जल को हम लोग पी सकते हैं। इस जल को हम लोग क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। इस जल को हम लोग पी सकते हैं। तो इस जल का गुण इस सबसे नहीं मिलता। ये गैस है, ये जल है। इसको हम लोग पी सकते हैं, इसको हम लोग पी नहीं सकते, इसको हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इनका गुण है। अब क्या है, अगला चलिए आगे क्या लिखे हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अभी आपको एग्जाम्पल दिए हैं, H2 +
O2 मिलके H2O तो बनाता है, ठीक है। और H2O हम रासायनिक अभिक्रिया को एरो से दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे? एरो से। एरो से जो पहले वाला है, ये जो भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया में, इसे हम लोग बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। वही यहाँ पे लिखे हैं, कलर चेंज करते हैं। यही यहाँ पे लिखें कि अभिकारक किसको बोलेंगे और उत्पाद किसको कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो एरो से सिंबल में करते हैं, इसको दिखाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया का यूज करते हैं, एरो को। और एरो से पहले जो होता है उसको हम लोग अभिकारक बोलेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया एरो के बाद जो बनता है उसको हम लोग उत्पाद बोलेंगे, उत्पाद। रट लीजिए, 100% एग्जाम में आता है। उत्पाद किसे कहेंगे और अभिक्रिया किसे, अभिकारक किसे कहेंगे, ठीक है। चलिए, अभिकारक समझ में आ गया। अब है उत्पाद के बारे में समझते हैं। ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। एरो के बाद जो भी चीज़ बनेगा वो सब क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। और एरो से पहले जो भी चीज़ है, जो जिसने मिल के रासायनिक अभिक्रिया किया है, वो सब आपको अभिकारक कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला है रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या एग्जाम्पल। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का जो भर में एग्जाम्पल होता है वो भोजन का पाचन करना रासायनिक अभिक्रिया एग्जाम्पल है। श्वास जो हम लोग लेते हैं, श्वसन जो करते हैं, वो भी रासायनिक अभिक्रिया एग्जाम्पल है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम के फीते का जलना, दही का बनना, कच्चा आम से पक्का आम होना, कच्चे चावल का पकना, इस सब का सब क्या है? ये सब का सब आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ये सब का सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? पावरफुल होता है। रासायनिक अभिक्रिया एक पावरफुल चेंज होता है, पावरफुल चेंज होता है, जो एक बार हो गया दोबारा वो वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता है। और जो पुराने वाले था, जिससे नया चेंजिंग वाला बन के रासायनिक अभिक्रिया बन के नया पदार्थ बना है, उनका और उनका बहुत ही गुण कहीं मेल नहीं करेगा, दोनों का गुण अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं है। भौतिक परिवर्तन में यदि जो ओरिजिनल था उसे चेंज होके नया बना है, तो नया वाला जो है ना चेंज होके पुरानका वाला में जा सकता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिए थे, पानी जो है चेंज होके बर्फ़ बनता है, तो बर्फ़ भी चेंज होके पानी बन जाएगा, जिसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। ये कमज़ोर होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? कमज़ोर होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि इसमें इसके केमिकली चेंज होता है, उसके एटम के साथ चेंजिंग होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के व्यू से आपको दो चीज़ यहाँ से निकलेगा। एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस है, दो चीज़ आपके लिए है यहाँ से, कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, अभिकारक किसको कहेंगे, उत्पाद किसको कहेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या एग्जाम्पल है, ये सब आप याद रखें। आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन आता है, और इससे बाहर बिहार बोर्ड में कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। बस यही है। नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। थैंक यू सो मच।